हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे मार्केट के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त एक सेलिंग आज मार्केट में देखी गई है और मार्केट बंद हुआ है 13,328 रुपये पर। तो उसके कुछ कारण हैं जो कि हम समझते हैं। पहला तो आप जैसा सभी जानते हैं, न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन इंडिया सस्पेंड्स फ्लाइट्स फ्रॉम यूके टिल दिसंबर 31। तो ये एक जैसे ही न्यूज़ आई उसी टाइम पर मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट किया, बिकॉज़ जो कोरोना वायरस स्ट्रेन नया जो यूके में निकल के आया है उसका बहुत अभी कुछ पता नहीं है, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी जो अभी कोविड-19 जो चल रहा है उससे भी ज़्यादा बताई जा रही है। और उसमें ये भी नहीं पता है कि जितनी भी कंपनीज़ ने अपनी वैक्सीन लॉन्च करने की बात चल रही है वो कितनी कारगर है उस वायरस पर। तो ये न्यूज़ के आते ही और उसके बाद इंडिया ने भी यूके फ़्लाइट्स जो भी थी वो बैन कर दी, एंड इसी वजह से मार्केट ने एक नी जोक रिएक्शन ज़बरदस्त तरीके से आज दिया। इसके अलावा अभी रिसेंटली आप देखेंगे नाइट कर्फ्यू इम्पोज इन मुंबई फॉर 4 अदर सिटीज़ इन महाराष्ट्र टिल जनवरी 5। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कल एक और नी जोक रिएक्शन आए, बिकॉज इंडिया में भी अगर इस तरह का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि यूके में ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है और यूरोपियन कंट्री में भी और यूएस में भी कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से सेकेंड वेव या थर्ड वेव आप जो भी बोले उसके चलते ये एक डर बना हुआ है कि इंडिया में भी वो वेव आ सकती है, और इसी वजह से नाइट कर्फ्यू इम्पोज़ किया गया है मुंबई में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अब किया क्या जाए। अगर इस क्रैश के बाद अब हमें तुरंत ख़रीद लेना चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो अभी जो यूके में जो नया कोरोना वायरस आया है, जो स्ट्रेन आया है, उसी की वजह से काफ़ी इंटेंस सेलिंग आई। तो आफ्टरनून ट्रेड में बहुत ज़बरदस्त एक रिएक्शन आया ये। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि निफ्टी ने एक 13,500 का जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया है, एंड जितनी भी लॉन्ग पोजीशन थी, मतलब 13,500 का सपोर्ट तोड़ के वो नीचे चला गया और उसी के नीचे बंद हुआ है। इसके बाद अब किया क्या जाए? इसके बाद हमें ये लगता है कि वेट एंड वॉच सिचुएशन होनी चाहिए, और अगर अब फॉर द अपसाइड टू रिज्यूम अगर अपसाइड देखेंगे तो वो जब ही होगा जब निफ्टी 13,750 या 13,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू होगा, और वो नेक्स्ट लेग ऑफ फ्रेश बुल के सिनेरियो है वो फिर चालू होगा। अगर इस चीज़ को हम और डिटेल में देखें और हम ये समझें कि इसका कहाँ पर हमें सपोर्ट दिखता है, तो आज की तारीख में जो सेल ऑफ हुआ है वो टेक्निकल प्राइस करेक्शन हुआ है, और फंडामेंटली अभी कुछ चीज़ें बदली नहीं हैं। ये कहना है कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड का, मिस्टर आशीष बिस्वास का। तो उनके हिसाब से ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आई है, और आफ्टर ए सिग्निफिकेंट रैली विदाउट इंटरप्शन the market was extended as it failed to show resilience to stay above the Nifty 50 index level of 13,750। तो 13,750 के ऊपर ये रेजिस्टेंस शो कर रहा था, और इसी वजह से मार्केट ने इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स ये अटेम्प्ट किया, और फिर भी ये वहाँ पर सप्लाई जोन आ गया, एंड इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वहाँ पे, प्रॉफिट बुकिंग आई। अब नीचे सपोर्ट जोन कहाँ पे है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। इनफैक्ट जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि बाई ऑन डिप्स अप्रोच रखना चाहिए, बट बाकी जितने भी जो ब्रोकर हैं उनका ये कहना है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। अभी ऐसा कुछ जल्दबाजी ना करें और थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें, जबकि जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि बाई ऑन डिप्स अप्रोच रखें। एंड जो ट्रेंड है वो अभी जब तक ये चीज़ें चलेंगी और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तब तक ये इसमें ये और नीचे के लेवल्स भी शो कर सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो स्टे पुट। एंड मैं आपको थोड़े से निफ्टी के लेवल्स भी दिखाऊंगा कि निफ्टी के लेवल्स कहाँ पर है और कहाँ पर हम इसमें कंप्लीटली मूव आउट कर सकते हैं। बट ये निफ्टी का मैंने डेली का चार्ट लगाया है। डेली के चार्ट में ये ब्रेकआउट आया था कुछ 12,460 के ऊपर। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, जो कि आप समझ सकते हैं जनवरी 2020 के बाद इसने ये ब्रेक किया था, ये लेवल 12,450 460 के आसपास। उसके बाद ये जिस तरह से शार्प फॉल आया था मार्केट में,
क्या ये उस फॉल की शुरुआत है? तो मुझे लगता नहीं है कि उस शार्प फॉल की शुरुआत है। हाँ, हालांकि करेक्शन ज़रूर हो सकता है, बिकॉज़ आप अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर इसने एक 2 दिन पहले, निफ्टी के चार्ट में ये 2 दिन पहले ही इसने एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था 17 दिसंबर को, और यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंसेस भी एमएसीडी पर आने लगे थे, और ये ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में काफ़ी दिन से चल रहा था, बट ये नए नए हाईज़ लगाता जा रहा था निफ्टी, तो ये करेक्शन आना लाजमी था। तो ये यहाँ पे जब इसने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया था, उसके बाद ये एक डोजी कैंडल बनाई इसने, और उसके बाद आज ये शार्प रिएक्शन आया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि निफ्टी को सिर्फ एक बहाना चाहिए था थोड़ा सा हल्का होने का। एंड सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज़ भी छुट्टी के मूड में चले गए हैं, और अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज़ ने कुछ सेलिंग की है मेरे ख्याल से 323 करोड़ की, जबकि डीआईएस ने वहीं पर बाइंग की है, अपॉर्चुनिटी देखी है, और 486 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। तो पहला जो इसका सपोर्ट अभी मेरे को दिख रहा है वो 20 ईएमए का सपोर्ट है, वो है 13,300। 13,300 को इसने रिस्पेक्ट दिया, बंद नहीं हुआ इसके नीचे, बट अगर ये तोड़ देता है 13,300 का भी, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है वो 12,750 का लेवल है। अगर वहाँ पे नहीं रुकता 13,300 पे, तो 12,750 तक भी ये आ सकता है। तो 12,750, और उसके बाद अगर ये सपोर्ट लेगा तो ये यहीं पर सपोर्ट लेगा जहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिखाया था, वो है 12,450 460 रुपये के आसपास। तो ये आप कुछ लेवल्स ध्यान रखिएगा, 12,300 टूटता है तो 12,750, 12,750 भी अगर टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो इसमें दिखेगा वो दिखेगा कुछ 12,460 के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स हो गए हैं हमारे निफ्टी पे। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जितने भी आपके अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, और उसको आप देखिए कि कहाँ पर आप इस टाइम पर पैसा अपना डाल सकते हैं। तो अच्छे स्टॉक्स जो कि जहाँ पर कि मैंने पहले भी बताया था, अगर वो आपको उस वक्त हाथ नहीं आए थे शेयर, तो वहाँ पे स्लोली एंड स्टडीली एसआईपी का मोड पे रखिए अपने आप को। एसआईपी अगर करेंगे तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप लूजिंग स्प्री में आपका एवरेज बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब भी मार्केट चलेगा, क्योंकि मार्केट वन साइडेड तो बहुत टाइम तक चल नहीं सकता है, एंड दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल आज जो मार्केट में क्रैश हुआ है। इसी के अलावा अगर आप डो जोन्स भी देखते हैं, तो डाउ जोन्स में भी अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में भी सेम सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे थे, और इसी वजह से डाउ जोन्स में भी थोड़ा सा शार्प रिएक्शन आ रहा है। यहाँ पर इस 18 दिसंबर को ही आप देखेंगे तो एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना था, और हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद अभी ये भी 20 ईएमए पे इसने भी सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक किया है। तो आप अगर डाउ जोन्स देखें या फिर आप इंडियन मार्केट एंड निफ्टी देखें, दोनों में ही सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स हैं। और निफ्टी इनफैक्ट अगर आप आरएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आरएसआई अभी 55 के आसपास चल रहा है डाउ जोन्स का, जबकि अगर निफ्टी का आप आरएसआई देखते हैं तो बहुत ही तेज़ी से गिरा है, और आज 56 के आसपास आरएसआई आया है। बट अगर आप कल का आरएसआई नंबर देखते हैं तो 81.22 के आसपास पहुंच गया था, जो कि सस्टेनेबल वैसे भी नहीं था। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डाउ जोन्स में भी आज कमज़ोरी है, बट निफ्टी में ज़्यादा कमज़ोरी सिर्फ इसी के चलते है क्योंकि निफ्टी बहुत ही ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच चुका था, और ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंचने के बाद आज इसने करेक्शन दिखाया है। अभी मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप अभी 12,750 के आसपास कहीं पर भी मिलता है, 12,800 12,900, अगर 13,300 टूट जाता है तो वहाँ तक का वेट ज़रूर करें और वहाँ पे अपनी नई पोजीशंस बनाएं, या फिर 13,750 के ऊपर या 13,800 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फ्रेश पोजीशंस बनाएं। तो ये दोनों ही लेवल्स अपने ध्यान में रखिए और उसी के हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाइए। So this is it. I thought I should cover today's market because that is what is important to understand कि अब किया क्या जाए, what is the next levels to play on and accordingly act on it rather than just अंधेरे में इसको तीर मारते रहें, तो वो नहीं करना है अपने को। So आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले पता चले मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं।
इसके अलावा अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, एंजल ब्रोकिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है और ये ज़ीरो डिलीवरी चार्जेस हैं, इसमें डिलीवरी का कोई पैसा नहीं देना आपको, और आपको 20 रुपीज़ पर ट्रेड का फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और दिस इज़ अ फुल फ्लेजेड ब्रोकर, नॉट अ डिस्काउंट ब्रोकर। इसके अलावा अगर आपको मेरे जितने भी स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पर सचिन VASH, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। So this is it. In case you like my videos, you like my content, give me a thumbs up and share it with your friends and family as well. Thanks a lot for watching this video.